साल के आखिरी में घूमना और पहाड़ों में सुकून ढूंढना हम कॉर्पोरेट वालों की आदत नहीं, फितरत बन चुकी है। तो पहाड़ हमने काफ़ी देख रखी है, तो इस बार सोचा कि हम गोवा जाने वाले थे। पहले हमारे प्लान गोवा का थी, बट गोवा नहीं हो पाया किसी कारण, और हमने केदारकंठा ट्रिप का प्लान किया। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो मतलब मोस्टली ट्रैक हम कवर कर चुके हैं, तो बस केदारकंठा ही बचा हुआ था गोवा जाने के। लेकिन ये बंदा गोवा अकेला घूम के आ गया, फिर भी गोवा चला गया। खैर ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। वैसे ये ट्रिप हमने बस 2 जन से ही स्टार्ट किया था, लेकिन लोग जुड़ते गए और हम 214 बहुत जल्द हो गए। सारे लोग इकट्ठे हम दिल्ली स्टेशन पे ही मिलते। रात भर ट्रेन में सफ़र काटने के बाद हम पहुंचाते देहरादून स्टेशन, जहां से हमें फिर सांकरी जाना था। ट्रैवलर हमारे लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, बट फिर भी हम अपनी स्पीड से उनके पास पहुंचते हैं और हम 9 बजे निकल जाते हैं सांकरी के लिए। हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और खाना वगैरह खा के हम थोड़ी देर बॉनफायर की मजे लेते हैं। ट्रैक हमारी सांकरी से सुबह 7 बजे स्टार्ट होने वाली थी और हम 4 बजे सुबह तक ये कर रहे थे। क्या सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। नाश्ता का बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ हमें ना लेट आए हम तो अंडे नहीं मिले, हमारा प्रोटीन खत्म हो गया। लेट नहीं, हमने 4 बजे तक पार्टी करी है, तो उसके हिसाब से इन्हें समझना चाहिए कि हम थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। खैर इनकी बकवास जैसी बातों से इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम आधा अधूरा नाश्ता और नींद लेके ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सब साथ चलेंगे, बेबी स्टेप फॉलो करना और वहाँ जाके और 30 लोगों के साथ हमने मर्ज होना है। तो इन भाई साहब की थोड़ी सी ब्रीफिंग सुन के हम जुड़ा का तालाब के लिए ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं सांकरी से। चलो भाई चलो। ये स्क्रीन पे हमारे दोस्त जैसे भले ही दिख रहे हैं, बट बता दो कि है तो हमारे चाचा, बट लगते बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। एज बता दो चाचा। हाँ बताओ। नहीं एज क्या है? ये दिल और फिटनेस से हमसे बहुत ही ज़्यादा यंग थे। ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। चलो। तो पहाड़ों में कुत्तों से रिश्ता भी कुछ अलग सा होता है। एक बार आप प्यार से इन्हें सहला दो तो ये आपका साथ पहाड़ चढ़ने तक दे सकते हैं। हमारे साथ एक लड़की है जिसका नाम आंचल है, हमारी कज़न सिस्टर है। ट्रिप पे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पूरे तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे, चाहे चलना हो या खाना हो। बस मिठाई मिल आंचल जाए। खाना लेके सब उठे होंगे एक बार, आंचल नहीं उठी। सब कुछ चीज यहीं आ गई, सब्जी सामान ली, चावल रोटी, तो पानी अभी भाई ला रहे हैं, तो खा के उठेगी डायरेक्ट। खाने की जिम्मेदारी ले रखी हमने। थोड़ी देर खाने के बाद हमारे ट्रैक लीडर हमें इकट्ठा करते हैं और ये कहते हैं, और ये है जुड़ा का तालाब। खैर ये तो हमें भी पता था, तो बस उसे छोड़ हम अपने मस्ती करने निकल जाते हैं। ऐसा ना ऐसा डिनर करके सब अपने अपने टेंट पे आ जाते हैं। तो हमें नींद नहीं आ रही थी, तो सब अपनी अपनी बीती कहानियाँ सुनाने में लग जाते हैं, जिन्हें सुन हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बट हमारे बगल वाले टेंट को नहीं। तो हमें उधर से आवाज़ आती है, एटलीस्ट हैव सम ह्यूमैनिटी, सब लोग सो रहे हैं। हम भी तरस खा के फिर सो ही जाते हैं। भाई बहुत फिसलन हो जाएगी। वैसे हाथ कर सकता है।
जंगल में। एक सेकंड, राहुल की बात हो रही है ना? राहुल की बात हाँ, हिमांशु तो वहीं रह गए जंगल में, आया नहीं साला रात लौट के। एटलीस्ट हैव सम ह्यूमैनिटी। ऐसा आप पब्लिक में कैमरा चला रहे हो, सही बात है। सबकी पर्सनल लाइफ है। क्या हो गया रात में? सुना भाई, वो बरार वाली हल्ला मचा प्यार हो गया था ना उन्हें। नहीं देख, ये ग्रुप बन रहा था ना ये वाला, जब मैं देख रही थी पीपल कौन कौन ऐड हो रहा है, मैं इतना तो समझ गई थी कांड तो होने ही है। तो ब्रीफिंग में हमें साफ बोला गया था कि आग नहीं जलानी है पूरी ट्रैक में, लेकिन हमने आग जलाई भी, और पूछे जाने पे हमने ये कहा। नहीं, इसका सबसे अच्छा था, जलाई तो बुझा भी तो दी। गलती कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसे बात कर रहा है। ऐसे नहीं, हम गर्म हो रहा है, कोई और ऑप्शन है? देखो ऐसा होता है। जिसके कारण हमारे पूरे ग्रुप को नीचे भगाने तक की भी बात हो गई थी। बट कुछ समझदार लोग भी साथ थे हमारे, जिन्होंने इसे अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था। वो अगर मेरी टीम करती है तो मेरी टीम। अब यहाँ तक 2 चीज़ें हो चुकी थी। पहला कि हमारे लिए ट्रैक नहीं पिकनिक हो गया था, और हमारा पूरे उसमें अगर फेमस है तो हमारा रोला पूरी टीम में अगर किसी ने कोई बदतमीजी की, सबसे शेयर लूंगा मैं, पैसे नहीं देने वाला, ठीक है? और पेनल्टी जमा तो तुम दोगे, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अब यहाँ से बेस कैंप बस 2.5 किलोमीटर की थी, तो थोड़ी सी ब्रीफिंग सुन के हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी दूर चलते ही हमें ये एहसास हो जाता है कि ट्रैक भले ही 2.5 किलोमीटर की थी, बट रास्ते यार थोड़े टफ थे। कुछ घंटे ही चलने पे हम अपने बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। गिनती लगा। पहुंचते ही हम अपना उछल कूद स्टार्ट कर देते हैं। समय हमारे पास बहुत थी, और किसी ने हमें बोल दिया था कि नीचे वाटरफॉल है, तो बिना सोचे समझे हम भी निकल पड़ते हैं। भाई तुम्हें क्या बताऊं, झरना इतना गहरा है ना, नीचे बर्फ ही बर्फ है नीचे। और भाई ने तो और कम से कम ना झाड़ हाय गर्मी वाली झाड़ हो रही है नीचे। इतनी भाई ने गर्मी, तो इतना तगड़ा है गर्मी करा है ना, मजाक से। मजा आ गया। 1 2 3। वैसे ये झरने जैसा कुछ मिलता नहीं है हमें, इसलिए हाई गर्मी हो रही थी। लौंडों का जोश इतना है, झरना देखने 1.5 किलोमीटर नीचे आ गए, अब चढ़ेंगे कैसे ये बताओ। अरे आ जाओ। अरे दोनों पकड़। ऐसा है क्या? आराम से आता ऊपर चढ़ना जल्दी। अभी हम यहाँ बहुत दूर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे बहुत ही सालों से तपस्या करते हुए बाबा जी। कई सालों से तप कर रहे हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा था, पूरा पेड़ उनकी हीट से, उनकी गर्मी से पूरा जल चुका है। बाबा बाबा हमें चेहरा दिखाएं। जय हो बाबा। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। पेड़ वाले बाबा की जय। पेड़ वाले बाबा की जय। ये थोड़े बहुत मस्ती करने के बाद हम उस दिन जल्दी सोने चले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन की ट्रैक रात 2 बजे से स्टार्ट थी। कुछ ही दूर चलने के बाद व्यू हमें कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बहुत प्यारा था। क्या लग रहा है मंसूर, पहुंच पाएंगे हम? हाँ, ऊपर जाना ही नहीं है। क्या? और दूसरा हमारे सीएम भैया, इनके पैरों में जो घुंघरे बंधे हुए हैं ना, मजाक सट के ऐसा तगड़ चढ़ रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात, ये व्यू मैं अपने घर से 7:30 बजे देख सकता हूँ सनराइज होते हुए। लेकिन पता है क्या, बस ऑसम ब्यूटी। कौन सी ब्यूटी? ऑसम। अब हुआ यूं कि सबमिट से पहुंचने से पहले ही हमें सनराइज दिख जाती है, तो हम भी सुकून से फुर्सत से धूप सेकते हैं। लेकिन सबमिट से पहले हमने सनराइज क्यों देखी, उसका रीज़न ऐसे लोग थे जिन्हें 2 नहीं 4 पैरों से चलना पड़ रहा था। आ गया मगर
खैर हम किसी तरह समिट पे पहुंच ही जाते हैं और ऊपर का व्यू बहुत ही सुंदर था। बस एक चीज मुझे जो बेस्ट लगी वहाँ की ये है कि यहाँ की सनराइज बड़ा अच्छा था। सनराइज का जो आधे घंटे का टाइम था ना, जिस टाइम वो रेड लाइट आई, फिर धीरे धीरे येलो, फिर सन आया। में मिल चुकी है वो बर्फ। इतने पूरे पहाड़ पे चिन्नी चोरी बर्फ इतनी बर्फ, इससे ज्यादा बर्फ मेरे फ्रीजर में जम रही है। देखने तो यहाँ आया हूँ मैं। तो क्या है, आगे बता रहा हूँ मैं। 3 दिन का ट्रैक करके ये वाली ऐसा लग रहा है ऋषभ भाई किसी ने हाथ में नमक लिया, काला नमक यहाँ बिखरता पूरे पहाड़ पर। ले ये बन गई है बर्फ, ये बर्फ। इसे देखना है क्या यहाँ पे? अब जो भी बर्फ थी, जैसा भी था, हमने तो अपने पिकनिक मनाने थे। केक मिल गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बस ये अभी एंड था हमारी ट्रिप का और हम 14 लोग आपस में कब इतने घुल मिल गए हमें खुद भी नहीं पता चला। और हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि क्या होने वाला है आगे लाइफ में। अगर पता होता तो क्या ही बात था फिर। लेकिन खुश रहना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, ये आपकी चॉइस है। जैसे यहाँ पे सब खुश है।